डियर स्टूडेंट, मैं विनीत सिंह जो शंकरदा कोचिंग सेंटर में हिंदी का टीचर हूँ। मैं एसएससी जीडी क्या हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, एसएससी जीडी में 25 मार्क्स का हिंदी आता है, जो कि सबसे सफल और सबसे अच्छे तरीके से हिंदी को 25 नंबर पाया जाता है। इंसान आराम से हर बच्चे 25 नंबर हिंदी में लाया सकता है। तो उसी के ऊपर कुछ हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, जो आप लोग देखिए। हिंदी व्याकरण, इस पर एसएससी जीडी में आते हैं 25 मार्क्स। 25 मार्क्स को बहुत ही आराम से लाया जाता है। इसमें एक चैप्टर है संज्ञा। तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि संज्ञा का मतलब होता क्या है? संज्ञा का मतलब होता है नाम। पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में जो भी चीज उपस्थित है, जिसका किसी न किसी चीज का नाम होता है, जिसका एक विशिष्ट नाम है, उसे ही संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? जैसे कि कोई भी विश्व में जो भी चीज है जिसका नाम, संज्ञा मतलब होता है नाम, जिसका भी नाम है वो क्या है? संज्ञा। तो हम लोग आराम से संज्ञा का डिफिनेशन बता सकते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा मतलब होता है नाम। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जिस भी, या वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? इसके बाद संज्ञा का टाइप। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक, और 5वां भाववाचक। जैसे कि आप लोग जानते हैं संज्ञा क्या है, मैं अभी जस्ट बता के आया। संज्ञा वो चीज जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम आता हो, हम लोग उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 5। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक, 5वां भाववाचक। हम लोग बहुत ही आसानी से इस सारे संज्ञा को समझ सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्या है? व्यक्ति, किसी भी विशेष व्यक्ति के नाम को ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप जैसे है, हम लोग बोलते हैं विराट कोहली। विराट कोहली से आप लोग क्या समझे कि इंडियन क्रिकेटर जो है विराट कोहली, उसी के नाम के बारे में बोला जा रहा है। वो एक विशेष पर्सन है, इसीलिए वो किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम फेमस हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे सौरभ गांगुली, पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे कलकत्ता शहर में बहुत किसी का नाम आपको सौरभ मिलेगा। परंतु सौरभ के मतलब हम लोग सुनते ही उसके, हम लोग के मन में क्या विचार आता है कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरभ गांगुली। तो इसीलिए सौरभ गांगुली एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। समस्त जाति, पृथ्वी के समस्त जाति, उसको क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे मैं बोला मनुष्य एक क्या है? जाति है। परंतु पृथ्वी में सभी मनुष्य क्या आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आता है। पर मनुष्य कहने से हमें उसके जात का पता नहीं चलता है। क्लियर? अगर मुझे जातिवाचक संज्ञा को पहचानना है तो बहुत ही सरल से भाव, जिस तरह हम बोले लड़का और लड़की, लड़का कहने पर मुझे पता चल रहा है उसका जात क्या है? लड़का। और लड़की कहने पर मुझे क्या समझ में आ रहा है? कि लड़की। इसी तरह से हम लोग उसके जात को पहचान कर, उसके लिंग को पहचान कर, उसके जेंडर पहचान कर हम लोग उसे जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तीसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है, द्रव्य मतलब क्या होता है? लिक्विड को ही द्रव्य कहा जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द्रव्य मतलब हो गया तेल,
जैसे हम कह सकते हैं तेल, पानी, दूध, घी इत्यादि। पृथ्वी में जो भी चीज है जो लिक्विड के तौर पर यूज किया जाता है उसे हम आसानी से द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होता क्या है? समूह के मतलब आप सभी जानते होंगे कि समूह का मतलब होता है एक या दो या नहीं, एक या दो से उससे अधिक व्यक्ति या वस्तु। जिस स्थान पर एक या उससे अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो वह समूहवाचक के स्थान पर आएगा। जैसे हम बोल सकते हैं झुंड। झुंड एक प्रकार का क्या है? समूहवाचक सर्वनाम, समूहवाचक संज्ञा। झुंड ये एक नाम है, नाम होने से मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो झुंड कौन सा संज्ञा है भाई? तो झुंड होता है हम लोग के समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु एक साथ रहता है। तो मनुष्य के रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि झुंड मेरा क्या है? ये झुंड क्या हो गया? समूहवाचक सर्वनाम। इसीलिए एक और बढ़ाता है गिरोह। आप लोग सुने होंगे कि पुलिस इस गिरोह का पर्दाफाश किया। तो गिरोह एक वर्ड है जो एक संज्ञा है। तो गिरोह भाई कौन सा संज्ञा हो गया? तो गिरोह मतलब क्या? वहां पर एक या दो व्यक्ति नहीं, उससे कहीं ज्यादा व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। इसीलिए गिरोह क्या हो गया? एक बहुत सारे व्यक्तियों का जगह। इसीलिए भाई गिरोह क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा आप संख्या में संगठन एक वर्ड होता है संगठन का मतलब होता है क्या? जहां पर एक से अधिक समूह के लोग, संगठन के लोग मिलकर काम करते हैं उसे संगठन कहते हैं। तो जिस जगह पर एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर रहे, काम करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इसे मैं वस्तु के तौर पर बताऊं कि वस्तु की किस प्रकार हम लोग वस्तु में समझेंगे समूहवाचक संज्ञा को, तो जैसे आप लोग देखे होंगे अंगूर। जो अंगूर होता है उसका गुच्छा, अंगूर के गुच्छे में एक साथ बहुत सारा क्या होता है? अंगूर लगा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? गुच्छा। तो गुच्छा वर्ड जो है, गुच्छा एक नाम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा। आप लोग तो पहले बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि जिस जगह पर किसी भी चीज का नाम आता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो गुच्छा एक वर्ड आ गया, एक नाम आ गया, तो ये क्या है? संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर? आप लोग समझ सकते होंगे। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब क्या? भावना सबसे ही भाव बना है। किसी भी व्यक्ति का भाव कैसा है, उस वस्तु का भाव कैसा है, उस वस्तु का गुण कैसा है, उस वस्तु का अवस्था कैसा है, वो सारी चीजें आती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्रोध क्या है? जैसे मैं बहुत क्रोध पे हूं तो मेरा उस समय का भाव कैसा है? क्रोध। तो क्रोध क्या हुआ? एक सेंटेंस है, एक नाम है, नाम होने से वजह वो क्या आ गया? संज्ञा। तो क्रोध किस तरह का संज्ञा है? तो भाववाचक। प्रेम क्या है? उसके अंदर जो भाव है उसका प्रेम की भाव है। तो प्रेम वो कौन सा भाव क्या है? तो भाववाचक। अगर मैं इसे वस्तु के फील्ड में बोलूं कि वस्तु के क्षेत्र में मैं भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानूंगा, तो बहुत ही सरल चीज है। जैसे एग्जांपल कि चाय बहुत मीठी है। चाय क्या है? चाय बहुत ही मीठी है। तो चाय का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कैसा है? मीठा है। तो मीठा होने की वजह से उसका टेस्ट क्या है? चाय का टेस्ट बहुत ही ज्यादा मीठा है। तो मीठा उसका स्वाद बता रहे हैं हम लोग, तो वो क्या हो गया? उसका भाव कैसा है? मीठा है। तो इसलिए भाववाचक। जैसे होता है मेडिसिन, औषधि हम लोग खाते हैं, मेडिसिन हम लोग लेते हैं, दवा खाने से उसका टेस्ट होता है बहुत ही कड़वा। तो बोलता है कि दवा बहुत कड़वा है। इस सेंटेंस पे संज्ञा क्या है? तो कड़वा एक वर्ड है। कड़वा मतलब क्या है? वर्ड होने से क्या हो गया? वो नाम होने से क्या हो गया? वो संज्ञा। तो कड़वा किस तरह का संज्ञा है? तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं उस वस्तु या का स्वाद कैसा है? कड़वा है। कड़वा होने की वजह से उसका भाव कैसा है? खाने के बाद कड़वा होता है, इसीलिए कड़वा मेरा आ गया भाववाचक संज्ञा में। आप लोगों को फिर से एक बार मैं शुरू से अंत बता देता हूं। संज्ञा क्या है? पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में जो भी चीज है जिसका एक निर्दिष्ट नाम है, उस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जिस जगह पर नाम आ जाए उसे संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? संज्ञा के कितने भाग होते हैं?
5 भाग: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब पूरे समस्त विश्व में जो भी चीज आते हैं सभी को 5 कैटेगरी में भाग किया गया है। किसमें? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस भी विशेष व्यक्ति या विशेष क्षेत्र या विशेष स्थान का नाम का बोध जिसे में होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर व्यक्ति का फील्ड में बोले तो मैं बता के आया हूँ, इसे हम लोग बोलते हैं विराट। नाम सुनते ही बहुत किसी का नाम विराट है, बट हमारे नज़र में, हमारे दिमाग में विराट कोहली का नाम आता है। तो एक विशेष व्यक्ति जो है तो वह हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? संपूर्ण वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसके जात के ऊपर, उसकी जाति के ऊपर बात किया जाता है। जिस तरह हम बोले, जिस तरह यहाँ पर मनुष्य बोले तो मनुष्य में जात क्या हो गया? लड़का और लड़की। अगर मैं बोल दूं जानवर या पशु, पशु बोलने से हम लोग क्या समझते हैं कि संपूर्ण पशु, पूरे विश्व में जितना पशु है सारे के सारे पशु, तो उसका जात क्या है? पशु का। अगर मैं इसी पशु में बोल सिर्फ एक वर्ड बोल दूं या लॉयन या मैं बोल दूं शेर, तो शेर बोलने से समस्त पशु में शेर का एक अलग पहचान है। तो अलग पहचान होने की वजह से वो आ जाएगा भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा में। परंतु मैं अगर पशु बोलूं तो सारे के सारे किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। उसी तरह आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो अभी बताए। द्रव्य मतलब होता क्या है आप लोग को पता है? द्रव्य क्या मतलब होता है? लिक्विड। जिस जगह पर लिक्विड आए, जिस जगह पर द्रव्य आए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा की एक और बातें हैं। इस संज्ञा को हम लोग नाप तोल सकते हैं, इसको हम लोग नाप तोल सकते हैं, परंतु हम लोग इसे गिन नहीं सकते। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग उस संज्ञा को कहेंगे जिसे हम लोग उसे नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं कि 1 लीटर दूध को गिना नहीं जा सकता। आप लोग क्या कभी बोले कि 1 दूध, 2 दूध या 3 दूध? कभी नहीं। दूध को हमेशा नापा जाता है लीटर पे, इसीलिए दूध क्या है? लिक्विड है, इसीलिए दूध मेरा क्या आ गया? द्रव्यवाचक सर्वनाम। क्लियर? हम लोग जाते हैं दुकान पर घी लेने या पानी लेने या तेल लेने, तो हम लोग उसको लीटर में बोलते हैं, ना कि पीसेस में। पीसेस में आता ही नहीं है। इसे अगर द्रव्यवाचक संख्या ये सिर्फ द्रव्य में होगा, और इसके एक और बातें हैं जो ध्यान रखने लायक, इसे हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, इसे सिर्फ हम लोग क्या माप और तोल सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही छोटा सी बात है कि जिसे हम लोग माप तोल सकते हैं तथा जो द्रव्य के रूप में हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट सी बात है, सोना। सोना भी क्या है? द्रव्यवाचक ही संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। आप लोगों को पता है समूहवाचक का मतलब ही होता है एक या एक से अधिक। जिस स्थान पर बहुत सारे व्यक्ति हो, बहुत सारे संगठन हो, बहुत सारे वस्तु हो, उस सारे को हम लोग समूह कहते हैं। समूह का डिफिनेशन ही होता है एक साथ। जिस जगह पर एक साथ बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि झुंड हो चुका है, गिरोह हो चुका है, और एक चीज हम लोग बताए थे संगठन, अंगूर का गुच्छा बोल सकते थे। इसके अलावा एक और चीज होता है समूहवाचक। आप लोग इसे देखे होंगे, चाबी का गुच्छा। चाबी का गुच्छा जो भी होता है उसमें बहुत सारा क्या होता है? बहुत सारे एक साथ चाबी होता है, तो उसे कुंज बोला जाता है, कुंजी। तो याद रखिएगा, तो कुंजी भी मेरा क्या है? समूहवाचक सर्वनाम के ऊपर आता है। और लास्ट जो अंतिम है भाववाचक। भाव मतलब होता है फीलिंग्स। इसके अंतर्गत आपके फीलिंग कैसा है, आपका रूप कैसा है, आपका अवस्था कैसा है, वो सभी चीज आता है। जैसे मैं बोलूं कि चाय बहुत मीठा है, तो चाय का भाव कैसा है? मीठा है। मीठा होने की वजह से वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरह बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि हिंदी व्याकरण में है। यहाँ पर हमारे शंकरदा कोचिंग सेंटर, जिसके हर एक साल बहुत ही बच्चे वो बहुत ही विभिन्न तरह के एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से कि आप आइए और हमारे इंस्टीट्यूट शंकरदा कोचिंग सेंटर मठियांदपुर पे, इसका हेड ऑफिस है, आइए एक बार क्लासेस करके जाइए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये क्लासेस में हमेशा आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट से हो, मैथ से हो, इंग्लिश से हो, कोई भी चीज़ से हो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बहुत सारे टीचर हैं, आप लोग आइए, ज्वाइन करिए, सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी।